बांग्लादेश के ढाका शहर में अबरार खान इस वक्त अपनी टेलरिंग शॉप पर बैठा हुआ कपड़े सिल रहा होता है। तभी एक लड़का मोहल्ले का भागता हुआ अबरार खान के पास आता है और आने के बाद वो अबरार खान के सामने अपना मोबाइल उसकी ओर कर देता है, कहता कुछ नहीं। अबरार खान के दिमाग में 100 सवाल एक साथ दौड़ने लगते हैं और वो सवालों भरी निगाह से उसकी ओर देखता है और उसके बाद नज़र घुमाता है उस मोबाइल की ओर। और उस मोबाइल के स्क्रीन पर जो वो वीडियो क्लिप देखता है तो देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उस वक्त उस मोबाइल की स्क्रीन पर जो एक वीडियो क्लिप चल रही थी वो एडल्ट थी, अश्लील थी। और उस वक्त उसमें जो लड़की नज़र आ रही थी वो उसकी अपनी ही बेटी थी, जिसका नाम था तरन्नुम खान। और ये देखते ही उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो सोचने लगता है कि जिस डर के चलते उसने अपनी बेटी को अपने से दूर किया था और इतनी दूर उसे भेज दिया था ताकि वो अपनी इन आदतों को छोड़ दे और इन सब चीज़ों से दूर रहे, वो नहीं जानता था कि बाहर जाने के बाद वो ऐसे कुछ करेगी या ऐसे किसी जाल में फंस जाएगी कि आज उसे अपनी ही बेटी का ऐसा वीडियो देखना पड़ेगा। दोस्तों, कौन थी तरन्नुम खान और क्या थी उसकी कहानी? एक ऐसी एक सच्ची और सनसनी के घटना निकाल करके आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। कहानी में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई, आपका दोस्त हाजिर हूं फिर से एक और सच्ची घटना लेकर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इस कहानी के बारे में आपका जो भी कहना है, और कमेंट में ये भी बताना कहानी आप किस शहर से देख रहे हैं और किस शहर से सुन रहे हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम सीधा कहानी पर। 4 दिसंबर 2014 बांग्लादेश की राजधानी ढाका और ढाका में रहने वाला अबरार खान परिवार में कहे तो पत्नी और 7 बच्चे, जिसमें से तीसरे नंबर की बेटी जिसका नाम था तरन्नुम खान। और तरन्नुम खान अब 18-19 वर्ष की हो चुकी थी। जो अबरार खान था टेलरिंग का काम किया करता था और उसके साथ में 2 कारीगर उसकी दुकान में काम भी किया करते थे, जिसमें से एक का नाम था इकबाल और एक का नाम था रफ़ीक। तरन्नुम भी जो होती थी खाली समय में अपने पिताजी का हाथ बटाया करती थी उनके कामों में। और धीरे धीरे इसी प्रकार से उन्हीं के शॉप में काम करने वाले एक दूसरे टेलर जिसका नाम रफ़ीक था, रफ़ीक के साथ जो तरन्नुम होती है इसकी आंखें चार हो जाती है, एक दूसरे को दोनों पसंद करने लगते हैं। उसके बाद दोनों रिलेशन में आ जाते हैं और रिलेशन में आने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं। दोस्तों, अबरार खान को या उसके परिवार में किसी को इस बात की कानो कान खबर भी नहीं थी। ये इसी प्रकार से ये सिलसिला 6 महीने तक चलता रहता है और 6 महीने में न जाने कितनी ही बार दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना चुके थे। लेकिन 6 महीने होते होते जो तरन्नुम होती है, तरन्नुम का दिल जो होता है वो अब रफ़ीक से भरने लगता है। उसके बाद वो रफ़ीक से जो है ब्रेकअप कर लेती है और रफ़ीक से ब्रेकअप करने के बाद वो दूसरे किसी बंदे को ढूंढ तलाश करती है। और उसके बाद मोहल्ले के ही एक लड़का जिसका नाम होता है रज़ाक, और रज़ाक के साथ इसके बाद इसका अफेयर जो होता है चलने लगता है। कुछ दिन तक रज़ाक के साथ चलता है, उसके बाद उसका मन रज़ाक से भी भर जाता है और रज़ाक को छोड़ने के बाद वो तीसरे व्यक्ति के पास जाती है और तीसरे लड़के के साथ उसका अफेयर चलने लगता है। उसके लिए जैसा ये खेल सा ही बन गया था। उसने एक बार जो भी खेल खेला जो शारीरिक संबंध बनाने का, तो इसके बाद वो एक बंदे से सेटिस्फाई नहीं होती थी। कुछ दिन तक उसके साथ संबंध रखने के बाद वो पार्टनर चेंज कर देती थी। और ये बात उड़ती उड़ती ये खबर जब जा करके अबरार खान के कानों तक पहुंचती है तो अबरार खान जो होते हैं बहुत दुखी होते हैं। वो बहुत सीधे सरल और 5 वक्त के नमाजी व्यक्ति थे। उन्हें अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है कि अगर ये इसी राह पर चलती रही तो समाज में बहुत बदनामी होगी और ये किसी दिन किसी गलत काम में फंस जाएगी, या इसके साथ कहीं भगवान अल्लाह ना करे कि इनके साथ कुछ बुरा हो जाए। वो ये सब कुछ सोच में डूबे ही रहे होते हैं कि उनका जो पड़ोसी होता है वो उसे सलाह देता है कि एक काम कर अबरार, इसको यहाँ से कहीं बाहर भेज दे। यहाँ से वैसे भी हमारे देशों से खाड़ी देशों में काम करने के लिए हज़ारों लड़के लड़कियाँ जाते हैं, तो एक काम कर इसको भी वहाँ भेज दे। एक एजेंट का वो उसे पता बताता है कि वो एजेंट जो है वो ढाका से वहाँ पर सप्लाई करता है लड़के लड़कियाँ काम करने के लिए। अच्छा खासा पैसा भी कमाएगी और वहाँ जाकर काम वाम करने लगेगी, काम में इसका मन लग जाएगा, तो इन सब चीज़ों से यहाँ से दूर रहेगी। अबरार खान जो होता है उसको उसकी बात जम जाती है और वो जाकर उस एजेंट से मिलता है। एजेंट जो होता है उन्हें सारी फॉर्मेलिटीज़ बताता है और ये आने के बाद वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी तैयार करने में लग जाते हैं। लेकिन अबरार खान जो था वो ये नहीं जानता था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है। जिस डर से वो अपनी बेटी को अपने से दूर, अपने शहर, अपने देश से दूर कर रहा है, वो न जाने उसकी जो किस्मत थी उसको कहाँ लेकर के जाने वाली थी। क्योंकि होता वही है दोस्तों, जो हम सोचते हैं वो नहीं होता, जो नियति ने निर्धारित किया हुआ है, जो किस्मत में लिखा है वही होता है। और उसके बाद
13 अगस्त 2015 को ढाका से एक फ़्लाइट उड़ती है दुबई के लिए, जिसमें जाती है तरन्नुम खान और उसके साथ में 14-15 लोग और होते हैं, जिनका पूरा एक दस्ता जो था, पूरा एक जत्था, वो एजेंट जो है दुबई के लिए रवाना करता है। जब जाकर के दुबई में लैंड करते हैं तो दुबई में एक और दूसरा वहाँ का एजेंट आता है इन लोगों को पिक करने, और इन लोगों को लेकर के एक घर में जाता है, और उस घर में ले जाने के बाद 2 दिन के अंदर इन सभी लोगों को जहाँ जहाँ पर इन लोगों को भेजना था सबको अलग अलग जगह पर भेज दिया जाता है। लेकिन तरन्नुम के साथ एक लड़की और होती है रज़िया। तरन्नुम और रज़िया को वहीं रोक दिया जाता है और उन्हें 4 दिन तक वहीं रखा जाता है, और वहाँ रखने के बाद तरन्नुम और रज़िया को एक शेख के घर पर काम करने के लिए भेज दिया जाता है। तरन्नुम और रज़िया जब वहाँ जाकर के पहुँचती है तो उनसे वही डेली रूटीन के घर के सारे काम कराए जाते हैं। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। 15 दिनों तक दोनों लड़कियां जो होती है उस शेख के घर पर ही काम करती है, लेकिन 15 दिनों के बाद उन दोनों से कहा जाता है कि तुम लोगों की जो जगह है अब वो बदल दी गई है, तुम्हें अब यहाँ काम नहीं करना है, तुम दोनों को भेजा जा रहा है सूडान। अब सूडान सुनकर के दोनों वैसे तो परेशान हो जाती हैं, पर वो सोचती है चलो ठीक है। उनसे जब काम जो वो पूछती हैं तो बताते हैं कि जो काम तुम लोग यहाँ कर रही हो वही काम तुम्हें वहाँ भी करना है। अब उसके बाद दोस्तों 15 दिन के बाद तरन्नुम को और रज़िया को सूडान के लिए रवाना कर दिया जाता है। और सूडान में जाने के बाद जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो वहां पर उन्हें एक व्यक्ति लेने के लिए आता है जिसका नाम होता है सुलेमान कादरी। सुलेमान कादरी तरन्नुम और रज़िया को लेकर के अपने घर चले जाता है। बात कर रहा हूँ सूडान की राजधानी खार्टूम की। अब वहाँ ले जाने के बाद तरन्नुम और इनको एक कमरा दे दिया जाता है। तरन्नुम और रज़िया को दोनों अपने कमरे अपने सामान रखती है। उस दिन उन्हें आराम करने दिया जाता है और अगले दिन से उन्हें उनका काम समझा दिया जाता है। वहाँ पर भी उन लोगों का यही काम था, घर के ही काम थे, घर संभालना, जितने भी घर के सारे काम होते हैं वो करना, मार्केट से सामान लाना और घर संभालना। सुलेमान कादरी के घर में उसके अलावा और कोई भी नहीं रहता था, वो अकेला ही उस घर में रहा करता था और घर जो था आलीशान था, काफ़ी बड़ा था। दोनों लड़कियाँ खुश थी कि ये तो दुबई से भी अच्छी जगह हम लोग आ पहुँची है। लेकिन सुलेमान कादरी के घर पर नए नए लोगों का, आदमियों का और लड़कियों का आना जाना लगा रहता है। इसी प्रकार से एक दिन सुलेमान कादरी जब मार्केट सामान लाने के लिए भेजा हुआ था रज़िया को और तरन्नुम को, और जब दोनों वापस लौट करके आती है तो उसके घर पर उस वक्त 4 लोग मौजूद होते हैं। 2 आदमी थे, 2 डिगरो जो वहाँ के जो से काले वाले होते हैं उस टाइप के 2 व्यक्ति थे, दोनों हफ्सी, और 2 चाइनीज़ लड़कियाँ उस वक्त वहाँ पर बैठी हुई होती हैं। उससे उनके लिए डिनर बनाने के लिए कहा जाता है। रज़िया और तरन्नुम जो होती है उन सभी लोगों के लिए डिनर तैयार करती हैं और उन लोगों को डिनर सर्व करती है, और डिनर करने के बाद सब होने के बाद ये दोनों अपने कमरे में इन्हें सोने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन आधी रात को जब तरन्नुम की नींद खुलती है तो तरन्नुम को अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई पड़ती है, और तरन्नुम जब उन आवाज़ों का पीछा करते हुए जाकर के एक कमरे में जाकर के जब देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है दोस्तों, क्योंकि उस वक्त उस कमरे में वही दोनों हफ्सी उन दोनों चाइनीज़ लड़कियों के साथ वहाँ पर संबंध बना रहे होते हैं। और उससे आश्चर्य उससे ज़्यादा भी तब होता है जब सुलेमान कादरी जो होता है वो वहाँ पर कैमरे से उस सब चीज़ को कैप्चर कर रहा होता है, उस पूरे सीन की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, मतलब वो एडल्ट फिल्म बना रहा होता है दोस्तों। अब उनको ये सब कुछ करता देख ये जो तरन्नुम होती है इसके अंदर सोए हुए अरमान जो ये सब कुछ बांग्लादेश में किया करती थी, और यहाँ पर अभी ये सब होने की वजह से जो ये आग जो उसकी दबी पड़ी थी, लेकिन ये सब देखने के बाद उसके अंदर का वो कीड़ा फिर से कुलबुलाने लगता है। और वो जो दोनों हफ्सी थे वो बहुत ही बुरी तरीके से उन दोनों लड़कियों के साथ संबंध बना रहे थे। जब तक ये सब कुछ चलता रहा तब तक तरन्नुम वहाँ पर छुप कर ये सब कुछ देखती रही, और उसके बाद वो अपने कमरे में वापस आ जाती है। लेकिन अब वो समझ चुकी थी कि सुलेमान कादरी जो है इसका क्या काम है, वो ये सब यही काम करता है। अब यहाँ ये हर कुछ दिनों की आड़ में ये सब चलने लगा था। हर 2-4 दिन के बाद में यही सब कुछ होता, और तरन्नुम जो थी यही सब कुछ करती, इसी प्रकार से देख कर वो मज़े लेती थी। लेकिन एक दिन क्या होता है, तरन्नुम को छुपकर देखते हुए सुलेमान कादरी उसे देख लेता है, लेकिन तरन्नुम जो होती है वो घबराती नहीं, वो एक हल्की सी स्माइल सुलेमान कादरी को देती है और वापस अपने कमरे में चली जाती है। अब उसके इस स्माइल से, जो स्माइल उसको दे कर के गई थी सुलेमान कादरी को, उससे सुलेमान कादरी ये कंफर्म हो जाता है कि ये सब कुछ जो भी इसने देखा है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये सब करने में भी ये इंटरेस्ट जरूर होगी, इसे कोई समस्या नहीं है। सुलेमान कादरी जो होता है वो डायरेक्ट बात करता है तरन्नुम से, क्या तुम ये काम करना चाहोगी? अगर तुम ये काम करती हो, इस धंधे में आती हो, तो तुम्हें बेशुमार दौलत मिलेगी, तुम्हें इतना पैसा मिलेगा जितना तुम ये ऐसी नौकरी करके 10 साल और 20 साल में भी नहीं कमा सकती। इतना पैसा तुम जल्द से जल्द कमाने लगोगी और तुम अपने सारे सपने पूरे कर सकती हो। तरन्नुम जो थी, तरन्नुम
छट से तैयार हो जाती है, तुरंत हाँ कर देती है इस काम के लिए, क्योंकि उसे तो इन सब चीज़ों की आदत पड़ी हुई थी और अब तो इसके बदले में अच्छा खासा मोटा पैसा भी मिलने वाला था। बात जहाँ तक रज़िया की आती है तो रज़िया जो होती है, रज़िया को तो खैर ऑफ़र भी नहीं दिया था सुलेमान कादरी ने, और रज़िया का जो शरीर था वो उस प्रकार का था भी नहीं कि जो जैसी इनकी डिमांड होती है इस इंडस्ट्री में, और इस काम के लिए तरन्नुम जो थी वो पूरी तरीके से फिट थी। तो अब तरन्नुम जो होती है इस काम के लिए हाँ कर देती है, लेकिन तरन्नुम ने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जब सुलेमान कादरी सेटअप लगवाता है तरन्नुम के लिए, और तरन्नुम जाकर के जब वो समय आता है जब तरन्नुम की शूट होने वाली थी, और तरन्नुम जाकर के जब बेड पर बैठी थी और उसके बाद उस कमरे में जब एंट्री होती है दोस्तों, तो तरन्नुम ने सोचा भी नहीं था एक 7 फुट का काला लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा हाफसी उस कमरे में एंटर होता है। उसे देखकर तरन्नुम जो है वो डर सी जाती है, लेकिन उसके बाद सुलेमान कादरी जो है वो बताता है कि यही तुम्हारा आज का हीरो है, तुम्हें जो करना है इसी के साथ कुछ करना है। उसके बाद इनकी शूटिंग शुरू होती है, मामला जब आगे बढ़ने लगता है और जब पूरी तरीके से ओपन होता है वो 7 फुट का काला हफ्सी, तो सब कुछ पूरा जो सब कुछ देख, अब समझ लीजिए सब कुछ देखने के बाद तरन्नुम जो होती है वो घबरा जाती है, वो डर जाती है, कहती है मैं तो इसे झेल ही नहीं पाऊंगी, मैं इसे सही ही नहीं पाऊंगी, मुझे ये सब नहीं करना। लेकिन अब जो थी बात हाथ से आगे निकल चुकी थी। वो 7 फुट का काला हफ्सी जिसका नाम अल्बर्ट स्टील होता है, वो इस इंडस्ट्री में जिसका जाना माना नाम था, और अच्छी इस इंडस्ट्री की जो लड़कियां थी उसके नाम से घबराती थी, उसके साथ काम करने से साफ मना कर देती थी। लेकिन तरन्नुम को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और शायद सुलेमान कादरी ने उसको जानबूझकर इस लफड़े में फंसाया था, क्योंकि उस स्टील के नाम से पैसा ज़्यादा मिलता था, ज़्यादा डिमांड थी उसके वीडियोस की। और उसके बाद वो जो होता है 7 फुट का हफ्सी, वो टूट पड़ता है तरन्नुम पर, और उसके मना करने के बाद भी उसके हाथ बांधकर ज़बरदस्ती उसके साथ वो सब काम करने लगता है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसके साथ वो हरकत करता है, उसके साथ दुष्कर्म ही समझो का संबंध बनाता है। लेकिन जो तरन्नुम थी वो कर कुछ नहीं सकती थी, क्योंकि वो आई तो अपनी मर्जी से ही थी। और सब जब उनका पूरा प्रोग्रामिंग की पूरी शूट निपटती है, तो उसके बाद तरन्नुम जो होती है वो चलने की भी हालत में नहीं रहती। 3 दिन तक तरन्नुम जो थी वो चल नहीं पाई थी, और उसके बाद 3 दिन के बाद फिर आकर के उसके पास खबर पहुंचती है कि आज तुम्हारा फिर से शूट है, और उसके बाद तरन्नुम का शूट फिर से हो जाता है दोस्तों। और अब तरन्नुम जो थी अब इस काम में यूज्ड टू हो चुकी थी, वो अब आए दिन ये काम करती और पैसे कमाती, और अपने पिताजी को भी पैसे भेजा करती थी। उसके पिताजी भी खुश थे कि मेरी बेटी जो है अब वो संभल गई है, समझदार हो गई है, और पैसे भी कमा रही है और मेरी मदद भी कर रही है, साथ साथ बच्चे जो पैदा कर रखे थे इधर अबरार खान ने। अब ये सब कुछ बदस्तूर इसी प्रकार से जारी था। लेकिन रज़िया जो थी, रज़िया को ये काम सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रज़िया जो थी वो यहाँ से निकल जाना चाहती थी, यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन वो अकेली इस काम की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो कई बार तरन्नुम से कहती थी कि चल वापस चलते हैं, अपने घर चलते हैं, अपने देश चलते हैं, लेकिन तरन्नुम अब जाना नहीं चाहती थी। तरन्नुम तो यहीं रह जाना चाहती थी। और वही होता है कि 6 महीने के बाद जो सुलेमान कादरी जो होता है वो तरन्नुम से शादी कर लेता है, निकाह कर लेता है दोस्तों, ताकि तरन्नुम को सूडान का ही वहाँ की नागरिकता मिल जाए, वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाए। और उसके बाद तरन्नुम जो होती है पूरी तरीके से इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाती है। अब वो शहर शहर अलग अलग देश जा कर के ये सब अपना ये काम करने लगे थे, शूट्स करने लगे थे, ऐसे वीडियोस मूवीज़ बनाने लगे थे। उस दौर में ये सब काम बहुत ज़्यादा चलता था दोस्तों। अब तो सब कुछ ओपन हो गया है, सब कुछ हर इंसान ऐसे गूगल पर सर्च करके नेट पर ही देख लेता है। उस समय में इनकी सीडियाँ बिका करती थी, आप लोगों को जानकारी होगी। इनकी कैसेट सीडियाँ वीडियोस ऐसे मार्केट में चोरी से बिका करते थे, और काफ़ी ज़्यादा पैसा इस इंडस्ट्री में था, और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े खिलाड़ी इस काम किया करते थे। इस इंडस्ट्री में सब लोग लगे हुए थे दोस्तों। बात वही आती है कि जो रज़िया होती है, रज़िया नहीं चाहती थी यहाँ पर रहना, और इसी बीच होता क्या है कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो जाकर के उसके पिताजी तक पहुँच जाता है। लेकिन उसके पिताजी जो है तुरंत दौड़े भागे से उस एजेंट के पास जाते हैं, और एजेंट अपने आप हाथ खड़े कर देता है। तो उसके पिताजी जो होते हैं, मतलब उसके जो अब्बा जान होते हैं अबरार खान, जा पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन, और पुलिस में जाने के बाद जब वो कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो उस एजेंट को उठा करके पुलिस लेकर के आती है। एजेंट जो वहाँ पर गवाह देता है, मतलब अपना बयान देता है कि मैंने तो तरन्नुम को दुबई भेजा था, और मैंने बाकायदा पूरी लीगल प्रोसेस के साथ उसे दुबई भेजा था, और जहाँ उसे काम करने के लिए भेजा था मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है। आप लोग जो भी है अपनी तहकीकात पड़ताल कर सकते हैं। उसके जो डॉक्यूमेंटेशन सब पुलिस देखती है तो सब कुछ उन्हें लीगल ही लगता है। उसके बाद वहाँ दुबई के दूतावास से संपर्क किया जाता है, पता करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती, उन्हें पता ही नहीं चलता। उन्हें ये जानकारी मिलती है कि ये लड़की जो है अभी हमारे देश में है ही नहीं, दुबई में है ही नहीं। अब इधर रज़िया जो थी वो यहाँ रहना नहीं चाहती थी, और तरन्नुम जो होती है वो
उसकी बात मान जाती है और वो बात करती है सुलेमान कादरी से कि इसे वापस भेज दो, ये जाना चाहती है। सुलेमान कादरी भले ही काम गलत करता था लेकिन इंसान गलत नहीं था। वो ज़बरदस्ती किसी पर करता नहीं था, किसी को ज़बरदस्ती न धंधे में ढकेलता था, न उसकी कोई काम उससे ज़बरदस्ती करवाया करता था। वो बाकायदा पूरे अच्छे तरीके से उसे पैसे वैसे देकर सब कुछ उसकी पूरी फॉर्मेलिटीज़ करके उसे वापस से उसके देश बांग्लादेश भिजवा देता है। और जब वो बांग्लादेश आकर के पहुंचती है और जब इसको पता चलता है अबरार खान को ये रज़िया जो है वापस बांग्लादेश लौट आई है, उन्हीं के साथ गई हुई एक लड़की, तो वो जाकर के जब उससे मिलते हैं तो रज़िया जो है वो सारी की सारी कहानी शुरू से लेकर आखिरी तक अबरार खान को सुना देती है। और उसके बाद अबरार खान जो है वो किसी तरीके से संपर्क करना चाहते हैं अपनी बच्ची से, लेकिन उनका किसी भी तरह से तरन्नुम से संपर्क नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो यहाँ से दुबई गई थी, दुबई से सूडान, और उसके बाद पता नहीं कहाँ कहाँ। वो रज़िया तो साफ कह देती है कि मुझे तो ये भी जानकारी नहीं कि इस वक्त वो कहाँ होगी। लाख कोशिश की उन्होंने, पुलिस के दरवाजे, सरकार के दरवाजे, दूतावास, मिनिस्ट्री, हर जगह जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन जो तरन्नुम खान थी कभी लौट करके नहीं आई और ना ही उनसे उनकी कभी बात हुई। अब तरन्नुम खान जो थी वो सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ में नज़र आती थी, मूवीज़ में नज़र आती थी, वो भी सभ्य नहीं असभ्य, जो कि कोई परिवार, कोई सभ्य आदमी देख भी नहीं सकता। वो अब सिर्फ अडल्ट मूवीज़ का, उन्हीं प्रकार के वीडियोस का वो हिस्सा बन चुकी थी। अब उसे अगर देखा जा सकता था तो सिर्फ और सिर्फ वहीं देखा जा सकता था। और उसके बाद तरन्नुम खान कभी लौट करके बांग्लादेश नहीं आई और उसका कभी कहीं कोई पता नहीं चला। दोस्तों ये थी एक आज की सच्ची घटना जो लेकर के मैं आप लोगों के लिए आया था। आपका जो भी कहना होगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बोल के जाना इस कहानी के बारे में। कई लोग आएंगे जो कहेंगे ये कहानी फेक है, अपने मन से बता रहा है। आप लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम है भाई, मैं थक गया हूँ ऐसे लोगों को जवाब दे के। तो अब मैं जवाब भी नहीं देना चाहता ऐसे लोगों का। आप लोगों को जो समझना है समझिए, आप लोगों को देखना है देखिए, वरना मैं क्या कह सकता हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे दोस्तों, और कमेंट में ये भी बताना आप लोग कहानी किस शहर से सुन रहे थे, किस शहर से देख रहे थे। और दोस्तों सजग रहिए, सावधान रहिए, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए दोस्तों, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब धन्यवाद, जय हिंद।